क्या एक पल की भूल, पासों का सिर्फ एक दाव, एक पूरे साम्राज्य को, उसकी पूरी नैतिकता को खत्म कर सकता है? आज हम महाभारत के उस भयानक अध्याय में उतरेंगे जिसने इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसी नैतिक चुनौती है जो आज भी हम सबके सामने खड़ी है। तो चलिए समझते हैं कि सदियों पुरानी ये कहानी आज भी हमारे ज़मीर को क्यों झकझोर देती है। कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर की उस भरी सभा से। लेकिन ये कोई मामूली खेल नहीं था, ये एक सोचा समझा षड्यंत्र था, जहां पांडवों के राजा धर्मराज युधिष्ठिर एक एक करके अपना सब कुछ गंवा रहे थे। और पतन की शुरुआत हो चुकी थी। एक एक करके वो पांडव भाई जो अपनी वीरता और गुणों के लिए जाने जाते थे, गुलामी की जंजीरों में जकड़े जा रहे थे। पहला दाव, और नकुल दास बन गए। हार की हताशा और जुए की उस भयानक लत में युधिष्ठिर अपना विवेक खो चुके थे। उन्हें शायद लगा होगा कि अगला दाव, बस एक और दाव, सब कुछ बदल देगा। पर अब सहदेव भी दास थे। जरा सोचिए, वो महान धनुर्धर अर्जुन, जिनकी वीरता के किस्से कहे जाते थे, पासों के एक फेंके जाने पर एक दास बन गए। उनकी सारी शक्ति, सारी कला उस एक पल में जैसे व्यर्थ हो गई। और फिर भीम, जिनकी ताकत के आगे बड़े बड़े योद्धा कांपते थे, वो भी इस जुए के चक्रव्यूह में फंसकर अपनी आजादी खो बैठे। एक एक कर पांडवों का सारा तेज, सारा स्वाभिमान छिनता जा रहा था। और आखिर में जब कुछ भी नहीं बचा तो युधिष्ठिर ने खुद को दांव पर लगा दिया, और वो भी हार गए। पांडवों के राजा अब खुद एक दास थे। लगा कि शायद खेल अब खत्म हो गया, लेकिन नहीं। विजयी दुर्योधन ने एक जहरीली मुस्कान के साथ युधिष्ठिर को उकसाया, एक ऐसे दाव के लिए जो सारी सारी मर्यादाएं तोड़ने वाला था। और वो दाव थी पांडवों की पत्नी रानी द्रौपदी। ये नाम सुनते ही उस भरी सभा में सन्नाटा छा गया। एक साम्राज्य की महारानी को जुए में दांव पर लगाने का ख्याल, ये ख्याल ही अधर्म की सबसे ऊंची सीढ़ी थी। लेकिन दुख की बात ये थी कि अपनी सुध-बुध खो चुके युधिष्ठिर ने ये दांव भी चल दिया और हार गए। और इस तरह एक साम्राज्य की रानी को एक दासी घोषित कर दिया गया। पर द्रौपदी ने आंसू नहीं बहाए। उन्होंने ये दासीपन स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने सभा में वापस एक तीखा, तार्किक सवाल भेजा। एक ऐसा सवाल जिसने धर्म की नींव हिलाकर रख दी। सवाल बहुत सीधा था, पर इसका जवाब किसी के पास नहीं था। क्या कोई ऐसा इंसान जो खुद की आज़ादी हार चुका हो, जो खुद एक दास हो, क्या वो किसी और को, किसी आज़ाद व्यक्ति को दांव पर लगा सकता है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये धर्म पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह था। द्रौपदी ने सभा में आने से साफ मना कर दिया, और उन्होंने भीष्म और विदुर जैसे बड़ों का नाम लेकर न्याय का, धर्म का सारा भार उन चुप बैठे महारथियों के कंधों पर डाल दिया। इस तार्किक चुनौती से दुर्योधन का अहंकार बौखला गया। उसने सारी मर्यादाएं, सारे नियम ताक पर रखकर अपने भाई दुशासन को हुक्म दिया, उसे बलपूर्वक लाओ, उसके बालों से घसीट कर लाओ। ये राजकुल के इतिहास का सबसे काला पन्ना था। एक महारानी को बालों से पकड़कर उस सभा में घसीटा गया, जहां उसके अपने, उसके रक्षक सिर झुकाए बैठे थे। पर वो वहां भी चुप नहीं रहीं। उन्होंने सीधे उन मूक न्यायाधीशों से सवाल किया। उन्होंने एक एक करके सबको ललकारा, पितामह भीष्म को, गुरु द्रोण को, महाराज धृतराष्ट्र को। उनकी खामोशी पर सवाल उठाकर द्रौपदी ने उन सबको उनकी नैतिक कायरता का आईना दिखा दिया। और ठीक जब लगा कि इससे बुरा और क्या हो सकता है, तब कर्ण ने द्रौपदी के चरित्र पर एक घिनौना मौखिक हमला किया, उनके सम्मान को पूरी तरह से तार-तार करने की कोशिश की। कर्ण के उन जहरीले शब्दों से हिम्मत पाकर दुर्योधन ने वो आखिरी, वो सबसे भयानक आदेश दिया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इस दासी को निर्वस्त्र करो। जब लगा कि सारा धर्म, सारी मर्यादाएं, सब कुछ हार चुका है, तब असहाय द्रौपदी ने पूरी श्रद्धा से कृष्ण को पुकारा। और फिर एक चमत्कार हुआ, एक दैवीय हस्तक्षेप जिसने उसके सम्मान को बचा लिया। इस अक्षम्य, इस कभी न माफ किए जाने वाले अपमान को देखकर
अब तक चुप बैठे भीम के सब्र का बांध टूट गया। उनका क्रोध एक ज्वालामुखी की तरह फटा और उन्होंने एक ऐसी भयानक प्रतिज्ञा ली जिसने आने वाले महायुद्ध की नींव रख दी। ये सिर्फ एक प्रतिज्ञा नहीं थी, ये उस घोर क्रूरता का जवाब था। असल में कुरुक्षेत्र के युद्ध के बीज इसी एक क्षण में बो दिए गए थे। अब यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। जब ये सब कुछ हो चुका, जब अपमान हो गया, प्रतिज्ञा ले ली गई, तब जाकर उस सभा में एक आवाज उठी। विदुर ने अपना फैसला सुनाया, लेकिन ये फैसला सिर्फ अपराधियों पर नहीं था, बल्कि उन सब पर था जो ये अधर्म चुपचाप देखते रहे। और विदुर के ये शब्द इस कहानी के सबसे बड़े सच को सामने लाते हैं कि असली अपराध सिर्फ दुशासन या दुर्योधन का नहीं था। असली अपराध उन सभी की चुप्पी थी, उनकी नैतिक कायरता थी, जो धर्म की रक्षा कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं की। और अंत में ये कहानी हमें द्रौपदी के उसी पहले सवाल पर वापस लाकर खड़ा कर देती है। पर इस बार ये सवाल सिर्फ उस सभा से नहीं, ये पूरी दुनिया से है। क्या एक पति को अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार है? महाकाव्य हमें चेतावनी देता है कि जब कोई समाज इस सवाल का जवाब देने में नाकाम रहता है तो उसके नतीजे युगों युगों तक गूंजते हैं।